श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम। आज सफला एकादशी है। सफला एकादशी व्रत की कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक स्वरूप हैं और साक्षात परम ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी व्रत कहा गया है। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद फिर कथा का श्रवण करें। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्याङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं। बोली विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले जग से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, जगों में अश्वमेघ जग, देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु रीति को अनुकूल फल फूल नारियल नींबू अनार सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी खुरसोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान जग तीर्थ दान तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महेशमान नाम की एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में उस लिप्त रहता था। उसके पिता का धन इसी में नष्ट हो गया। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ और उसको अपने राज्य से निकाल दिया, तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने और अन्य कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता। राजकर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर से मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पोपल का वृक्ष था। लोग उसको भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ास्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा।
इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े का पीठ पर रखा, खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा का सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राजभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीर्वेचनम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। हरि ओम।